नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार दुबे। देश में क्या युद्ध का माहौल बन रहा है? क्या वाकई में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने वाला है? क्या भारत अटैक करने वाला है पाकिस्तान को? इसको लेकर के पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है। अब पूरे देशवासी इस बात पर अपनी नजरें गड़ाए हैं कि भारत पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्या कदम उठाने जा रहा है। पाकिस्तान पर अटैक करेगा या पाकिस्तान को ये मजबूर कर देगा कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर घुटने टेके और कहीं ना कहीं से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत से माफ़ी मांगे। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान स्थिति यह है कि भारत में 7 मई को 244 जगहों पर मॉक ड्रिल होने जा रही है। ये संवेदनशील इलाके हैं जहां पर जो है मॉक ड्रिल होगी। ये मॉक ड्रिल जो है एनडीआरएफ के माध्यम से होगी, पुलिस प्रशासन के माध्यम से होगी और पुलिस दल जो है अर्धसैनिक बल है उनको भी मुस्तैद रहने को कहा गया है। और साफ तौर से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एक नेवी जो है या फिर का एयरफोर्स जो है या फिर का जो आर्मी जो है वो सब अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद है। और नेवी ने तो एक प्रकार से कहा जाए कि अपनी एक मिसाइल का परीक्षण भी समुद्र में कर लिया है। यही नहीं, रूस से जो एक युद्धपोत आने वाला है उसका ही खाली इंतजार बताया जा रहा है। उसके बाद जो है नेवी पूरी तरीके से एक प्रकार से कहा जाए तैयार हो जाएगी। और अब देखना होगा कि एयरफोर्स का स्टेप क्या होता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ जगहों पे पाकिस्तानी इलाके जो हैं वहाँ पे एक हल्की से एक बम्बार्डिंग भी की गई है भारत की ओर से। हम देख रहे हैं कि जब से पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, उसके बाद से भारत पाक सीमा पर जो है एक प्रकार से कहा जाए युद्ध की स्थिति तो बनी हुई है और लोगों को भी साफ तौर से सचेत रहने को कहा गया है। पुंछ से लगा हुआ जो इलाका है वहाँ पे पुलिस जो है सुरक्षा जांच में जुड़ गई है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लोगों की तलाशी दी जा रही है। यही नहीं, एक एक चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस वहाँ पे नज़र रखी हुई है। और जो है ये भी कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कुछ जो है छुटपुट घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। सीमा पर जो एक कहा जाए कि ये जो जल वाली सीमा है, समुद्र से जो सीमाएं लगी हुई हैं वहाँ पर भी नेवी मुस्तैद होकर के अपनी मिसाइलों का परीक्षण कर रही है। और साफ तौर से ये भी देखा गया है कि भारत में भी जो है एक जो है सुरक्षा अधिकारियों के बीच में गुप्त जो बैठकें कंटिन्यू जारी हैं, क्योंकि सभी लोगों की ये नज़र है कि पाकिस्तान पर भारत अगला कदम क्या उठाने जा रहा है। बार बार प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम जो है इसका बदला लेंगे, इसको एक सबक सिखा के रहेंगे। और पिछली बार हमने देखा था कि पुलवामा के बाद जो घटना हुई थी, एक वहां पे जो एक्शन लिया गया था वो भी एक कहीं ना कहीं से सबको चौंकाने वाला था। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस प्रकार से वजह भारत सरकार या फिर कहा जाए कि भारतीय सेना जो अपने कदम उठाती है। मॉक ड्रिल के बहाने कम से कम एक सभी देशवासियों को यह सचेत किया जा रहा है कि भारत अटैक करेगा तो पाकिस्तान भी हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा। पाकिस्तान भी अटैक करेगा तो उस दौरान जो युद्ध के सायरन जो बजेंगे उसमें जो है भारत के लोगों को किस प्रकार से सचेत रहना है, कैसे जमीन के अंदर घुसना है, कैसे सुरक्षित स्थिति में पहुंच जाना है और कैसे सायरन के बंद होते ही उठ जाना है। क्योंकि सायरन वो सायरन होगा जो अभी तक कम से कम ये कहा जा सकता है कि 1971 की लड़ाई के बाद भारतवासियों ने सुना था, उसके बाद इस प्रकार का जो है ये सायरन है वो सुनने को मिलेगा। यही नहीं, भारत के जो नेता हैं वो भी या विपक्ष भी जो है भारत सरकार के साथ खड़ा है। हालांकि आज जो राहुल गांधी जो है वो करनाल पहुंचे थे, पहलगाम अटैक में जो मारे गए हैं आर्मी के अधिकारी, उनके घर परिवार वालों से मुलाकात करके उन्होंने संवेदना व्यक्त करी। उस महिला को भी, उनकी पत्नी को भी, कैप्टन की पत्नी को भी ढांढस बताई, जिन्होंने बाद में ये कहा था कि ये जो आतंकी हमला हुआ है इसको हिंदू और मुस्लिम से ना जोड़ा जाए। ऐसा कुछ वहाँ पर ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं कि जो है नाम पड़ताल और जाँच पड़ताल करने के बाद उनकी पैंट उतरवाने के बाद जो ये तय किया गया कि मुसलमान तो इसको नहीं मारा गया, आतंकवादियों के निशाने पर जो आया उन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया।